मैं तो ऐसे ही छेड़ूंगा तो ऐसे गुलाल लगाऊंगा। ऐसे प्रकार से बनी हमारे कन्हैया ठठोली करे हैं, होली को आनंद लें भैया। होरी में लाज ना कर गोरी, होरी में। लाठी वाली जो होली होती है वो ब्रजमंडल में ही यहाँ क्यों होती है दोस्त? और आप भी एक बार इस रंग के दर्शन कीजिए, देखिए कितनी सुंदरता के साथ इस रंग को बनाया जाता है। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लेकर के आया है श्रीधाम बरसाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख को यहाँ भव्य संसार से अनोखी लड्डू होली खेली जानी है। आज हम ठीक उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ लड्डू होली होनी है और 28 तारीख को इसी स्थान पर लठमार होली भी होनी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं स्थान, 27 फरवरी को यहाँ लड्डुओं की बारिश की जाएगी इसी स्थान से। तो आज हम आपको एक विशेष प्रयोजन से यहाँ लेकर के आए हैं। ब्रज में ही होली अनोखी क्यों है? क्योंकि ब्रजमंडल में फूलों से होली होती है, रंगों से होली होती है, गुलाल से होली होती है, लड्डुओं से होली होती है और यहाँ तक कि लाठियों से होली होती है। आज हम आपको लेकर के आए हैं लाडली जी निज महल और यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से यहाँ की जा रही हैं और कैसा उत्साह समस्त ब्रजवासियों का और गोस्वामी समाज का होली के प्रति होता है। और ये लाठियों वाली होली बरसाना और नंदगांव में ही क्यों खेली जाती है, इसके पीछे कैसा अद्भुत भाव है, उस भाव के भी आपको आज हम दर्शन कराएंगे, उस भाव की भी आपको जानकारी दिलाएंगे। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में और आज इस मंगलमय यात्रा का आप आनंद लीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और मैं आप सभी भक्तों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमने आप सभी भक्तों के लिए संत महिमा नाम से भी एक चैनल शुरू कर रखा है, जिस पर ब्रज के महान तपस्वी साधी संतों के दर्शन आप सभी भक्तों को कराए जाते हैं। परंतु जैसा प्रेम स्नेह आपने ब्रज महिमा चैनल को दिया है, उस प्रकार का प्रेम स्नेह आप हमारे संत महिमा चैनल को भी प्रदान करें। ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं और ऐसा आपसे मैं निवेदन करता हूं। और आप सभी भक्तों की सुविधा के लिए, समस्त ब्रजमंडल की जानकारी के लिए हमने ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू कर रखा है, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेकर के उस ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्त ऐड हो सकते हैं, ताकि ब्रजमंडल के सभी स्थानों के दर्शन और ब्रजमंडल में होने वाले कार्यक्रमों की समस्त जानकारी आपको घर बैठे प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर और आनंद लेते हैं आज यहाँ किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का, और होली के महत्व का भी आपको पूरा वर्णन करके बताएंगे कि क्यों संसार से अनोखी है ब्रजमंडल की होली। कहते हैं समस्त जग होरी और ब्रज होरा। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के नाम का स्मरण करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए इस मंगलमय यात्रा पर। मैं आपको पहले यहाँ के व्यवस्था दिखा देता हूँ। अब की बार लोहे की जालियों से इस स्थान को कवर किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ ना हो सके। ये आप देख सकते हैं पूरे मंदिर प्रांगण को यहाँ लोहे की जालियों से संरक्षित किया गया है ताकि किसी भी अनहोनी घटना को यहाँ होने से रोका जा सके। और आइए अब चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में, उनकी ऊंची अटारी पर। जय हो मेरी अलवेली सरकार की। और अब आपने प्रवेश कर लिया है किशोरी जी के निज महल में। आइए आनंद लेते हैं। देखिए यहाँ किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है हमारी लाडली जी के श्री चरणों में, और भक्त किस प्रकार का आनंद रस यहाँ लूट रहे हैं, उसके भी आप दर्शन करें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और आइए अब होली के विषय में जानते हैं यहाँ के सेवायत पूज्य महाराज श्री से। महाराज जी राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे भक्तन को आप दें। भैया परिचय हमारा तो एक यही है छोटा सा, हमारी मेरी लाडली जी के श्री राधा रानी जी के निज महल के मुख्य सेवाधिकारी किशोरी श्याम गोस्वामी। महाराज जी ऐसो कहें कि समस्त संसार हो रही और ब्रज में हो रहा, ऐसो क्यों कहे हो जाए? भैया रे यहाँ लिए कहे हो जाए, ये बहुत सुंदर है।
ब्रज हो बरसाने की होरी, बरसाने की होरी, नंदगाम को हुरंगा और सब जगह को अड़ंगा। अच्छा। इसका भाव है कि हमारे प्रिया प्रीतम जिनका ये परिचलन अभी लोगों को इसका अभी आभास नहीं है, पता नहीं है कि होली है क्या। केवल हो होली हो गई, गुलाल फेंक दिया, ये कर दिया। इसकी परंपरा के बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है। इसका एक आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि भैया रे, ये ब्रज होली भगवान श्याम सुंदर और मेरी प्रिया जी के प्रथम मिलन का एक संदेश है। संकेत मठ में जब मेरे प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ है, कन्हैया ने उनको कहा है किशोरी जो आप नंदगांव आए, लाली खेलने के लिए जाती हैं, तब वहां पे श्याम सुंदर और प्रिया जी का एक मनोभाव पैदा होता है कि हम क्यों ना हम होली का उद्घाटन करें। तो प्रिया जी के कहने के अनुसार प्रिया जी निमंत्रण भेजी अपने सखियों के साथ में नंदगांव के लिए। वहां पर भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों को लेके बरसाना आते हैं और तब होली होती है। इसका प्रमाण, इसको सजग करने के लिए, इसको जीवंत करने के लिए ही ये 5,500 पहले जो वर्षों से चली आई परंपरा है, उसका निर्माण हम गोस्वामी परकर श्री राधा रानी जी निज महल से करते हैं, क्योंकि प्रारंभ हुआ है हमारा बरसाना से। सर्वप्रथम अष्टमी के दिन यहाँ से निमंत्रण जाके उसी का निमंत्रण जाता है। निमंत्रण जाने के तत्पश्चात प्रिया जी के यहाँ पर निज महल में नंदगांव से एक संदेश वाहक आता है जिसको पांडे कहते हैं। उसका जैसे जीवंत उदाहरण है यहाँ पर लड्डू होली होना। लड्डू होने का तात्पर्य ऐसा हमारे ब्रज में ऐसा कहो जाए भैया कि अगर किसी ने कोई शुभ समाचार, मनभावन समाचार दिया तो उसका होता है कि अरे तेरे मुंह में घी बूढ़ा शक्कर, अरे तेरे मुंह में बूढ़ो बैठ गया लड्डू भैया, तेरे पर अच्छी खबर सुनाई। तो जब प्रिया जी के महल में नंदगांव से संदेश वाहक आवे हैं और कहे कि किशोरी जो आपका निमंत्रण मेरे कन्हैया ने स्वीकार कर लिया है, वो कल आप यहाँ पर होली खेलने आएंगे। बस इस संदेश को सुन के हमारी सभी ब्रज गोपियां आनंदित हो जाती है। कृष्णभान भवन में सभी खुशी का उल्लास हो जाता है। तो जो जिसको हाथ पड़ता है उसको पांडे को मुंह में लड्डुओं से भर देते हैं, वही परिचलन होता है। इसका नाम लड्डू होली दिया जाता है। अब की बार कौन सी तारीख को ये होली? ये 27 फरवरी को लड्डू होली का यहाँ पर मंचन होगा। नंदगांव से पांडे आएंगे, वो यहाँ पर होली होगी। अष्टमी के दिन ये संपन्न हुआ, नवमी के दिन लठामार होली होगी, रंग की होली होगी, समाज ज्ञान होगा। महाराज एक प्रश्न और मैं आपसे करूं, समस्त संसार से अलग हटके नंदगांव बरसाना में ये लाठी वाली जो होली होती है वो ब्रजमंडल में यहाँ क्यों होती है? तो ब्रजमंडल में ये शक्ति प्रदर्शन का एक सशक्त शक्ति का ये एक प्रतिरूप है कि भगवान श्याम सुंदर जब ग्वाल बालों के साथ आते हैं तो ब्रज गोपियां उनको लाठियों से भगाती हैं कि जा रे लाला जा, तू ऐसे कैसे होली खेलेगो। नारी सशक्ति का एक ये प्रतीक है। तो मैंने सुने हो महाराज वो प्रेम में भीगी हुई लाठी हुए हैं। प्रेम में भीगी होती है लाठी, कभी किसी को चोट नहीं लगती है भैया उससे। आज तक कभी चोट नहीं लगी। महाराज जी हमारे भक्तन को आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम ये कहेंगे होली में आओ, बरसाने आओ, प्रिया जी के अपने हाथ लगाओ और आनंद लो, और ऐसे ही आ रहा होली का आनंद लो। तो सब गुरु जी गाय के कछु होली को सुना दो एक बार। सजनी भागन ते फागुन आयो रे। सजनी आपस में सखी कह रही, चर्चा कर रही है सखी। सजनी 11 महीना तपस्या करने के बाद भैया ये फागुन मास आवे है। इसके लिए तो 11 महीने कुछ नहीं है, रस भरा ये हमारा फागुन मास है। इसमें इसीलिए आता है सजनी भागन ते फागुन आयो रे, होरी खेलूंगी श्याम संग फाग भला रे, होरी खेलूंगी आप। ऐसा नहीं कि मैं ही खेलूंगी आप, खिलाऊं श्याम को, अपने कन्हैया को खिलाऊंगी। और वाके क्या, वाके मुखते, हाँ जी, वाके मुखते मलूंगी गुलाल। सजने भागन ते फागुन आयो रे। और भगवान के श्याम सुंदर का आगे नई नवेली दुल्हन देख के जुहत का भगवान का नहीं आते ही होली खेलेंगे तो वो कहेंगे अरे अरे होरी में लाज न, होरी में लाज न कर गोरी, होरी में
अरे ऐसी आई नई नवेली, अरे क्यों निकली घर भरते। मैं तो ऐसी छेड़ूंगा तो ऐसी गुलाल लगाऊंगा। ऐसे प्रकार से बनी है हमारे कन्हैया। ठठोली करे हैं, होली को आनंद लें भैया जी। कैसी उमंग की बार आप महसूस उमंग। कर रहे हैं? अरे भैया हमारे ब्रिज में कहो जाए कि फागुन में जेठ कहे भाभी, ये हमारा इतना मदमस्त महीना फागुन गोरी, होली खेलूंगी श्याम संग आग। इतना मदमस्त महीना होता है फागुन का कि या में ना बूढ़ो ना जवान सभी एक संग कहे। कन्हैया कहे अरे होरी में लाज ना कर गोरी, होरी में सखी कहे कंस रजाते करूं पुकारी, तेने डारो हाथ कुचन में। ये हमारी ब्रिज की लीला है, ये ब्रिज का भाव है। गुरु गोपी कहे कंस का तेरो खसम लगे है, तेरो खसम लगेगा, तेरो जो खसम ही तो होए पर तेरो खसम तो मैं हूँ। जो चराचर का परमात्मा का जो एक भगवान श्याम सुंदर ने सखियों को उपदेश दिया है कि हे सखियों, एक केवल श्रीमद् भागवत में भी आता है पुरुष केवलम कृष्ण, केवल कृष्ण ही भगवान एक पुरुष है। हम सब ब्रिज गोपी है, हम अपने आप को सिर्फ सामने झुके एक सखी स्वरूप में हम सेवक हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं भैया। जय जय श्री राधे जी। आज आपने बड़े सुंदर भाव प्रकट करे, आपको धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। तो अभी आपने जानियो होली को कितनो दिव्य महत्व है या ब्रजमंडल में, और समस्त संसार से अनोखी होली हमारे ब्रज में खेली जाए है, क्योंकि यहाँ साक्षात हमारे प्रियाजी और लालजू होली खेले हैं। वाई के प्रतिरूप 5,500 साल से समस्त गोस्वामी समाज और समस्त ब्रजवासी वाई को निर्वहन करते चले आ रहे हैं, और यहाँ साक्षात आनंद बरसता है, आनंद उमड़ता है। ऐसी दिव्य महिमा है हमारे ब्रजमंडल की होली की। और देखिए यहाँ मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की यहाँ मीटिंग हो रही है होली के महोत्सव को लेकर के। किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी जाएंगी, उसी की यहाँ गहन मंत्रणा चल रही है, किस प्रकार व्यवस्था को संभाला जाए। होली को लेकर के शासन और प्रशासन और मंदिर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त यहाँ दिखाई देता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ मंदिर में किस प्रकार से रंगों की व्यवस्था की जा रही है 28 तारीख के लिए, क्योंकि यहाँ नंदगांव से हुरियारे पधारेंगे और उनके होली खेलने के लिए जो हमारे यहाँ की राधा रानी की जो सखियाँ हैं, जो नंदगांव से हुरियारे पधारेंगे, उनके साथ जो होली खेलेंगी वो रंग भी कोई साधारण रंग नहीं होता है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार उसको तैयार किया जाता है और कितनी मात्रा में उसको तैयार किया जा रहा है, और देखिए कितनी मेहनत से इस रंग को तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं पूज्य महाराज श्री से, जिनकी देखरेख में ये रंग तैयार किया जा रहा है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी सर्वप्रथम अपना नाम आप बताओ। मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। महाराज ये रंग की जो प्रक्रिया है वाको एक बार वर्णन करो, आप कैसे कैसे ये रंग ये देखो जी, टेसू के फूल आते हैं जी, और 1.5 क्विंटल के समथिंग आते हैं जी महाराज। और ये 20-25 दिन, होली से 20-25 दिन पहले इनमें हम पानी में भिगोते हैं सबसे पहले। उसके बाद पानी में जब ये अपना कलर छोड़ने लगता है जी, तो उसके बाद इसमें कढ़ाई में डाल के जी, आग लगा के और फिर सफ़ेदी डाली जाती है इसमें पानी में, तब ये गहरा होके अपना रंग दिखाता है। और ये हमारे प्रिया प्रीतम जी का आशीर्वाद है, ये रंग ना है, ये प्रिया प्रीतम जी को आशीर्वाद है। और ये नंदगांव वाले और जो श्रद्धालु आएंगे उनके ऊपर डार हो जाएगा और भैया रंग में रंग हो जाएगा। महाराज जी या प्रक्रिया में कितने समय लगे हैं? 20 से 25 दिन लग जाए महाराज जी। आप 20-25 दिन से मेहनत कर रहे हैं? बरकरार मेहनत हो गई, बाल गोपाल सब मंडली है का ये 20-25 दिन से मेहनत कर लग जाए। ये पूरी प्रक्रिया आपकी देखरेख में करी जा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। महाराज जी कैसे आनंद को प्राप्त करें या सेवा को करके आप? यहाँ देखो जी, ये तो बरसाने की बास की और आस करे सिर्फ शेष, जाकी महिमा को करे जहाँ कृष्ण दरे सखी बेस। तो हम तो यही बात कहेंगे कि अगर यहाँ आवे कोई तो सखी भाव में आवे और जो सेवा करनी है वो अपने मनते तनते करे। महाराज जी एक बार राधा रानी को जयकारा। बोलो राधा रानी की जय। तो देखिए किस प्रकार की उमंग है इनके हृदय में, और मैं कहूँ कि हमारे प्रिया प्रीतम जी की लीला में हर वस्तु दिव्य है। ये रंग भी कोई साधारण नहीं है, या में बनावे में लगभग 20 से 25 दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो दिव्य और अलौकिक रंग तैयार किया जाता है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। आज कितनी संख्या में यहाँ रंग तैयार किया जा रहा है आप देख सकते हैं। अनेकों ड्राम रखे हुए हैं यहाँ,
और ये 28 तारीख को जो नंदगांव से होली खेलने के लिए हमारे श्याम सुंदर पधारेंगे, उन पर इस रंग का प्रयोग किया जाएगा और प्रेम के साथ में इस रंग के साथ होली खेली जाएगी। और देखिए राधा रानी के श्री चरणों में पहुंच करके ये भक्त किस आनंद रस को लूटते हैं, किस हृदय में आनंद को अनुभव करते हैं, उसके आप दर्शन कीजिए। जय हो। और आइए अब चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं राधा रानी के दिव्य दर्शनों का। और आइए अब राधा रानी के दर्शनों के उपरांत मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी अलवेली सरकार की जय हो, जय हो लाडली लाल की, राधा रानी की जय, जय हो मेरी अलवेली सरकार की। आज आपने यहाँ की दिव्य तैयारियों के रूप में जिस जानकारी को जाना और जिस भाव के आपने दर्शन किए, वो भाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे अद्भुत भाव के दर्शन होते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे ब्रज महिमा परिवार के साथ। ब्रज की होली के कण कण के दर्शन आपको ब्रज महिमा परिवार कराएगा। ये आपसे वायदा है हमारा कि आप समस्त ब्रजमंडल की होली के दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से सहज में ही कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा रानी के निज महल से सभी भक्तों को राधे राधे।